नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और हमारे YouTube चैनल आर के स्टडी एंड मोटिवेशन का आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह हमारी मोशन चैप्टर की दूसरी वीडियो है। अब इसमें हम कुछ और टॉपिक जो मोशन से रिलेटेड हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें। चलिए पढ़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है? तो क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा। तो जैसे कि मात्रा ये हिंदी वाली मात्रा नहीं है, ये मतलब किसी का माप, किसी चीज का माप लेना। तो द अमाउंट और नंबर ऑफ मटेरियल, मतलब किसी वस्तु के अंदर किसी चीज का अमाउंट और उसका नंबर होना, वो क्या कहलाती है? हमारी क्वांटिटी। अब क्वांटिटी, अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें कैसी क्वांटिटी होंगी? फिजिकल क्वांटिटी। तो हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। हम अगर इसमें हिंदी में देखेंगे तो भौतिक मात्राएं, मतलब इसका मीन क्या होता है, अब मैं समझाता हूं आपको। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, मतलब जो क्वांटिटी मापी जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हमारी मास हो गया, आप मास को माप सकते हैं कैसे? मतलब किसी वस्तु का मास कैसे? मास एक जो है फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब क्वांटिटी भी जो है फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों में क्लासिफाइड हुई है, मतलब दो टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले आती है स्केलर क्वांटिटी। अब आप सोचेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अब मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक, आपको समझना चाहिए। बहुत से इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब आपके एमसीक्यूज में और बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में उठते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं। तो ये टॉपिक आपको आज मैं इतना अच्छे से समझाना चाहूँगा कि आप बिल्कुल इसमें कभी कंफ्यूज ना हो। तो चलिए अब देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, मतलब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है? वह क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, मतलब जो सिर्फ आप नंबर में नाप सकते हैं, उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं दी होती है। जैसे यह एग्जांपल लें हम टाइम का, तो एक टाइम किस में नाप सकते हो? आपकी 3 सेकंड, 4 सेकंड, या आप 3 सेकंड, 5 सेकंड। तो उसका मतलब क्या है? वो सेकंड है, सिर्फ नंबर है, उसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं है। अब ऐसे आप एक एग्जांपल और ले लिए, मास। मास क्या हमारी एक स्केलर क्वांटिटी। अब मास कैसी वो है? अब किसी चीज का जो मास है, जैसे कोई चेयर है, उसका मास जो है कैसी क्वांटिटी? स्केलर। तो जैसे किसी वस्तु है, कोई वस्तु जैसे चेयर है मान लीजिए, तो उसका जो मास है वो कितना है? 10 kg। तो उसका मास 10 kg एक जगह पर ही तो है, उसमें कोई डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं है। तो यही हमारी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। आपको समझ आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए आप, मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है कि आप। और आप देखिए, अब लेंथ, मैं आपको लेंथ समझाऊं तो लेंथ क्या है? किसी चीज की एक लेंथ, जैसे कि कोई चीज कितनी लंबी है, जैसे कि कोई वायर है तो वो 2 मीटर लॉन्ग है, तो वो उसकी 2 मीटर की लंबाई दे रखी है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब उसकी सिर्फ लंबाई दे रखी है, कोई कि उस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो फिर से मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। इसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब हम समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अब ये समझते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमने देखा था कि स्केलर क्वांटिटी में जो है, स्केलर क्वांटिटी में है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है। अब आप ये सोचेंगे मतलब डायरेक्शन मतलब क्या होती है, तो मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ कोई वस्तु है, तो आप उस पर कुछ भी, मतलब जैसे आप फोर्स देख लीजिए, फोर्स है जो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप कोई वस्तु है, कोई बॉक्स है, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो आप किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, आपको उसे उठा के उसे कहीं खिसकाना है, तो उस डायरेक्शन की तरफ, किसी डायरेक्शन की तरफ खिसकाना है आपको, तो आप उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो ये आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। तो उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो मतलब क्या है? फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब मैं आपको देखो समझा देता हूं। जैसे कि हमारा एक ये है, एक बॉक्स है, मान लीजिए कोई एक ही बॉक्स है, हमारा एक बॉक्स है। अब आपने इस पर एक फोर्स लगाया इस तरफ, मतलब इस तरफ, तो ये क्या हुआ? यहां पहुंच गया फोर्स से। तो आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया,
इस डायरेक्शन अपने आपने इस पर फोर्स लगाया तो ये इस तरफ को पहुंच गया। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड तो है, साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी हमारी एक एग्जांपल और डिस्प्लेसमेंट और बहुत सारे इसके ऐसी एग्जांपल हैं। तो आप अगर मैं आपको फिर से एक बार इसमें थ्योरी जो लिख रखी है हमने इससे समझाएं, द फिजिकल क्वांटिटी वह भौतिक मात्रा विच है जिसमें मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, वो क्या कहलाती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। और इसके एग्जांपल हमारे हैं फोर्स हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई। इन सब में क्या होता है, डायरेक्शन दी होती है। तो आपको भी कभी कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि आप बताइए फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है स्केलर, आपको ऑप्शन में दे रखा हो, तो आप किस पर टिक लगाया कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी पे, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब आप किस पर टिक लगाएंगे और आप कभी भी इस चीज को गलत नहीं करेंगे। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर बताइए, और बहुत से बच्चे उसमें खेल जाते हैं या झूल जाते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप इसमें कभी नहीं झूलोगे। तो चलिए आइए देखते हैं। डिस्टेंस मतलब हर कोई क्या करे, डिस्टेंस, अरे तू वहां से मैं इतने डिस्टेंस से आ रहा हूं, ये तो चलो अलग बात है कि आप डिस्टेंस हम कह देते हैं कि यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस ना है, दिल्ली यहाँ से इतने किलोमीटर है या वो वगैरह वगैरह। पर हम फिजिक्स में समझते हैं डिस्टेंस फिजिक्स के हिसाब से क्या होता है। तो क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय बॉडी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, एक निश्चित दूरी जो कि ट्रेवल मतलब जो कि तय की जाए किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में, वो क्या कहलाता है, हमारा डिस्टेंस। और उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। मतलब आप अगर सीधे चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, तो मतलब आपने सीधे चलते चलते कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। ये नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर वो दे रखी है डायरेक्शन, एक निश्चित डायरेक्शन नहीं दी होती है डिस्टेंस के अंदर। यही एक बेसिक सा अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब आपको अब अच्छे से मतलब ही समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब एक सबसे छोटी दूरी किसके बीच में, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इनिशियल और लास्ट पॉइंट मतलब जहां पर आपको पहुंचना, आपकी डेस्टिनी, उसके बीच की दूरी जो कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तय करनी है, उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मतलब हम क्या, इससे मतलब क्या वो आया, इन दोनों में क्या हमें बेसिक सा अंतर मिला कि जो लेंथ है मतलब जो डिस्टेंस है उसमें जो क्या है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट डायरेक्शन। मतलब आप एक दूरी तय करते हैं विदाउट डायरेक्शन, जहां पर आपको और कोई डायरेक्शन का वो भी नहीं होता है, मतलब आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी होती है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक सबसे छोटी दूरी, एक स्टार्टिंग मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल मतलब लास्ट पॉइंट पर, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम तय करते हैं। ये इनका बेसिक सा अंतर है। अब आप सुनिए, ये डिस्टेंस कैसी यूनिट हो गई हमारी, मैंने आपको पीछे समझाया था, जिस यूनिट के अंदर डायरेक्शन नहीं हो, खाली आपको बस एक नंबर दे रखा हो, वो क्या होता है, वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी यूनिट है, वो है हमारी कैसी यूनिट, वेक्टर यूनिट। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी होती है, जिस डायरेक्शन में हमें ट्रेवल करना है। ये अब मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। चलिए मैं आपको बहुत एक अच्छा एग्जांपल से समझाता हूं। पहले से हम रब कर लेते हैं ये जो हमारा थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। दोस्तों आप चिंता मत करिए, आपको हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, आप बस इसे समझिए, क्योंकि जब आप समझेंगे तभी तो लिखेंगे ना। अब आपको समझ में आया नहीं और आपने टीप लिया ये, तो उसका फायदा क्या। मेरा मकसद आपको टिपाना नहीं, आपको समझाना है। तो आप बस हमारी वीडियो को ऐसे ही पूरा देखिए और हम आपको बिल्कुल बेसिक मोशन के सारे जो टॉपिक हैं जो आते हैं वो समझा देंगे। तो आप देखिए, जैसे कि कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट से मोहन ने चलना शुरू करा, किस पॉइंट की ओर, बी। मोहन मान लेते हैं कोई व्यक्ति का नाम है, उन्हें बी पॉइंट पर पहुंच गया वो।
ठीक है, अब उनने क्या करा, वो बी से किस पॉइंट पर पहुंच गया, सी से, सी पर। तो देखिए मोहन को एक पता नहीं है डायरेक्शन, वो चला जा रहा है, उसे सी पर पहुंचना है। तो ये क्या हो गई, मोहन ने क्या तय करा, ये एक डिस्टेंस तय करा, ये हो गया डिस्टेंस, ये क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल करा किसने, मोहन ने। अब दूसरी ओर मोहन ने क्या करा, दूसरी बार वो ए से डायरेक्ट सी चला गया, तो ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई ये हमारी, क्या हो गई ये डिस्प्लेसमेंट। वो कैसे, क्योंकि क्या कहती है डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा मतलब रास्ता कह सकते हैं, सबसे छोटी दूरी जो आप ट्रेवल करते हैं इनिशियल मतलब शुरुआती पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट लाती है। और देखो इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि मोहन को पता है कि मुझे एकदम स्ट्रेट जाना है, तो वो ए से सी पे पहुंचता है, तो वो क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस है कि आप मोहन को रास्ते नहीं बताओ, पहले ए से बी पे गया, हमने इतनी दूरी तय करी, फिर उनने बी से सी गया, तो ये क्या है, ये हमारा हो गया डिस्टेंस। आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। अब मैं आपको कुछ इसके डिफरेंस बता देता हूं जो आप बिल्कुल आराम से याद करते हैं, ये नहीं कि आपको कॉपी पेन लिखने की जरूरत है। देखिए सबसे पहला डिस्टेंस, सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो हमारी डिस्टेंस है उसमें डायरेक्शन नहीं होती, तो आप क्या लिख सकते हैं, सबसे जो थोड़ी सी मैंने आपको छोटी सी डेफिनेशन दी थी, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एनी बॉडी विदाउट डायरेक्शन, वो क्या हमारा डिस्टेंस। और दूसरी ओर हमारी दूसरी चीज क्या, डिस्प्लेसमेंट का, इसमें क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब हमारी डिस्टेंस क्या है, हमें पता लग गया उसके अंदर डायरेक्शन नहीं, तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, एक उसका क्या हो गया डिफरेंस, ये हो गया। और हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये बात समझ आया, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी हमारी मीटर होती है। ये तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको समझा दिया, ठीक है। अब आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है, जैसे कि आप सब लोग कहते हैं ये गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की, मतलब ये गाड़ी जो है 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, या ये गाड़ी 90, ट्रेन जो है 90 किलोमीटर से चल रही है, तो मतलब क्या है, ये उसकी स्पीड है, मतलब ये तो पता हमें स्पीड है, लेकिन स्पीड एक्चुअल में क्या होती है, फिजिक्स के हिसाब से क्या होती है स्पीड, अब मैं आपको वो समझाऊंगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी अलोंग एनी पाथ, मतलब एक जो दूरी तय की जाती है किसी भी वस्तु के द्वारा, पाथ कैसा भी हो ये कोई मायने नहीं रखता, वो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी वो पाथ हो सकता है, पर यूनिट टाइम, समय की रेफरेंस में, मतलब एक निश्चित समय पर यूनिट टाइम, मतलब जैसे कि आप देखते हैं कोई गाड़ी की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब 90 किलोमीटर पर आवर है, तो मतलब वो गाड़ी क्या करेगी, मतलब 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, यही स्पीड है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, मैं फिर से समझाता हूँ। स्पीड बहुत ही आसान, मतलब स्पीड कोई ऐसा भारी टॉपिक नहीं है जिसमें आपको बहुत दिमाग खर्च करना पड़े, ये बहुत एक इजी टॉपिक है। क्या है स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी अलोंग एनी पाथ स्ट्रेट और कर्व पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। ये क्या है, मतलब डिस्टेंस किसी बॉडी के द्वारा ट्रेवल करा गया, वो किसी भी पाथ हो, स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, टाइम के मतलब एक निश्चित समय में, वो क्या है, जैसे कोई हम एग्जांपल लेते हैं, कोई गाड़ी है, अब उससे हमसे पूछी जाए स्पीड क्या है गाड़ी की, तो जैसे कि अगर वो 90 की स्पीड से चल रही, तो मतलब उसकी स्पीड ये नहीं कि वो 90 की स्पीड से भाग रही है, उसका मतलब है वो 1 घंटे के अंदर, मतलब 1 आवर में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, ठीक है। ये बात आपको अब मैं इसका आपको फॉर्मूला दूं, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, मतलब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस मतलब उनने कितनी दूरी तय करी, उसके पर मतलब टाइम में, कितने टाइम में उनने कितनी दूरी तय करी, यही हमारी होती है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम स्पीड की यूनिट देखें तो क्या होता है, यूनिट आपको मैं बहुत आसान तरीके से निकालना सिखा दूं। देखिए आप, जैसे हम इन दोनों की यूनिट निकाल, डिस्टेंस और हमें टाइम की यूनिट पता होनी चाहिए, हमारी स्पीड की यूनिट खुद निकल जाए। जैसे कि आप डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी, क्या होती है डिस्टेंस की यूनिट, मैंने बताई थी आपको मीटर, और टाइम को सबको पता है, टाइम की यूनिट क्या होती है हमारी सेकंड, तो ये हमारी स्पीड की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। तो मतलब मीटर पर सेकंड इसकी कैसी स्पीड होती है, जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, पर हम बहुत से आप कहेंगे आप मीटर पर सेकंड हम यूज कहाँ करते हैं, हम तो कहते हैं ये गाड़ी 20 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो वो हम एक हमारी एक
डेली यूज करने वाली है, पर फिजिक्स में जो स्पीड की यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों और स्टूडेंट। अगर आपको इसे नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप चिंता मत कीजिए, हम आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पर आपको एक लिंक होगा जहां पर सारे नोट्स आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं, बिल्कुल ये डेफिनेशन बहुत इजी डेफिनेशन है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी आपको लेना है पॉज करके वीडियो ले लीजिए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये क्या लिख रखा है, मैंने ये क्या लिख रखा है इतना बड़ा बड़ा, मतलब ये क्या है, तो ये क्या है। अब मैं आप मुझसे पूछोगे क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बला है, ये स्पीड कौन सी आ गई, ये कहां से आ गई। मैं समझाता हूं आपको ये कहां से आ गई। इसका मतलब होता है तत्काल, मतलब सडनली, मतलब तत्काल, मतलब एट द टाइम, ये होता है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो मतलब जब कोई बॉडी जो है मोशन में है तो उसकी स्पीड जो होती है उस समय, तत्काल उसी समय, वो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि आपने कोई देखो, आपने एग्जांपल लेते हैं, हम एक कार एग्जांपल ले लेते हैं। कार है जिसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो बहुत स्लो हो गई ना, ये इसकी स्पीड 20 किलो। सर आपकी स्पीड 20 किलोमीटर, आप सोच रहे होंगे इस बंदे की स्पीड 20 किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ रही, ये 20 किलोमीटर में चलता है कार लेके। नहीं, चलिए आम लेते हैं, हम 120 पे गाड़ी भगा रहे हैं। कितने पे, 120 पे। भगान मत लेना यार, ट्रैफिक हो जाएगा। तुम तो कह दो कि सर ने हमें कह दिया 120 पे भगाओ और वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, ऐसा तो कुछ होने का नहीं, पर मजाक के लिए। अब 120 पे गाड़ी भाग रही है, तो वो 120 पे लगातार भाग रही है, तो उसकी तत्काल जो स्पीड है वो क्या है, वो जो तत्काल 120 की स्पीड है ना, उसकी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। वो तत्काल की स्पीड किसे कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपसे कोई पूछेगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, तो आप उसे एकदम मुंह पे जवाब देना, एकदम मुंह पे जवाब मत देना, बुरा मान जाएगा, मतलब प्यार से बताना, उसे प्यार से समझाना, और हमारे चैनल के लिए कहना कि उनके आर्क स्टडी एंड मोटिवेशन का समझ क्या हो। तो अब आप देखिए क्या होता है, फिर से समझाता हूं। स्पीड ऑफ अ बॉडी इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। दोस्तों देखो, अब मैं ऐसा लगाना भूल गया, कितना बढ़िया टीचर हूं मैं लिखने में गलती करता हूं, लेकिन आप मेरी लिखावट पे मत जाइए, आप मेरे बोलने और मेरे समझाने पे जाइए। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ये क्या होगा, इसका मतलब जो स्पीड गति के दौरान तत्काल हो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसे हम नापते कैसे हैं, स्पीडोमीटर से। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे नापेंगे, मतलब कैसे उसे मेजर करेंगे, उसके लिए क्या होता है, उसका किस उपकरण से नापेंगे, हम नापेंगे स्पीडोमीटर। अब ये स्पीडोमीटर क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता होगा। आपकी बाइक में जो होता है, जो आपको स्पीड बताता है, वही आपका स्पीडोमीटर होता है। और अगर किसी कार ने जो या बाइक ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो डिस्टेंस कौन बताता है, ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर। तो आपसे कोई अगर डिफरेंस पूछ ले स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे कि स्पीडोमीटर जो है हमारा, वो हमें क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब तत्काल की गति क्या है, मतलब तत्काल किस स्पीड से हमारी गाड़ी भाग रही है। आपने देखा होगा सुई बदलती रहती है, 20 से 30 पे बोलते, 30 से 40 पे, वही हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। और ओडोमीटर क्या बताता है, कितनी दूरी हम चल के आ गए, हम 20 किलोमीटर चल के आ गए, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, यही होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आगे का टॉपिक हम आपको अगली वाली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये लिख के हम एक तरह समझा देते हैं और फिर चले जाते हैं। आपको उसका सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और दोस्तों कभी भी हार मत मानिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि डोंट वरी फॉर रिजल्ट। आप हम लोगों का आजकल क्या है कि हम ना बहुत ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचते हैं और मेहनत करते हैं। हम सोचते रहते हैं भी, मतलब हम सोचते ही रहते हैं बस, और मेहनत करना नहीं चाहते कि अरे मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। लेकिन दोस्तों आपको उठना होगा, आपको लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई भी इतनी जी जान से करिए कि आपसे कोई बढ़िया हो नहीं। अगर आपको कोई भी चीज समझिए तो ऐसे समझिए कि आपको किसी को समझानी हो, कोई आपसे रात सोते हुए दिन में कभी पूछ ले, आप उसे बता पाए। अब हम इसी वीडियो को यहीं बहुत बड़ी हो गई समाप्त करते हुए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो सब्सक्राइब का जो बटन है ना,
उसे मार मार के उसे तोड़ फोड़ दीजिए और लाल कर दीजिए। ये आपका हमारे प्रति एक बहुत बड़ा उपकार होगा, आप उपकार समझ लीजिए। और लाइक करिए और लोगों के साथ भी शेयर करिए कि इस चैनल पर आए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर दीजिए कि आपने जैसे जैसे समझा है वैसे आप और को समझा पाए। जय हिंद, जय भारत।